नमस्कार बच्चों, तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए नई कहानी लेकर। हमारी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाठी। एक बार की बात है, कठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया का सेनेटोरियम था, जिसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था। वही 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था। उसकी पत्नी का नाम बानो था। उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा जाना पड़ा, जहां वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। वहीं 2 सालों में बानो ने नंदों के ताने सुने, भतीजे के कपड़े धोए, ससुर की हौज बुने। कभी वह सुनती कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है और उसकी सास और चाचियाँ उस पर व्यंग की बाढ़ चलाती रहती थी। जब से ये मनहूस मेरे घर में आई है, इसने हमारी सारी खुशियाँ खा गई है। मनहूस कहीं के, चल हट, जा अपना काम कर। इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो जाता है और उसे सेनेटोरियम मतलब कि चिकित्सालय भेज दिया गया। फिर कुछ ही दिनों में कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता लगा। वह सीधे गोठिया सेनेटोरियम जा पहुंचा। वहां पहुंच के उसे पता चला कि प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था और सेनेटोरियम में मृत्यु से पहले मरीज को वहां से निकाल दिया जाता था। बानो की तबीयत एकदम खराब हो गई थी। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर आया और उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा, कप्तान जोशी, आपको बानो को कल ही ले जाना होगा। अब यह 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान जोशी उदास हो गया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। रात को वह बानो के सामने आया। बानो समझ गई कि नोटिस मिल गया है। सुबह हुई, कप्तान उठा। उसने देखा बानो बेड पर नहीं थी। उसने सोचा बानो बाथरूम तक गई होगी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बानो नहीं, तब वह भागकर मरीजों तक गया। वहाँ वो बानो को ढूंढने लगा और बानो का नाम ले लेकर बुलाने लगा। कैप्टन की आवाज़ सुन वहाँ डॉक्टर आया, नर्स आई, चौकीदार आया, लेकिन बानो नहीं आए। यह देख कैप्टन और भी दुखी हो गया। दूसरे दिन रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली। सभी को लगा बानो पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। कप्तान शोक में पागल बानो की साड़ी को छाती से चिपकाए फिरता रहा, लेकिन बानो नहीं मिली।
फिर कप्तान घर चला आता है। कुछ दिन शोक मनाने के बाद वह 1 साल के अंदर ही उसने दूसरी शादी कर ली। वहीं दूसरी ओर बानो मरी नहीं होती, वह जिंदा थी। उसे एक संत बचा लेता है और उसके क्षय रोग को अपनी जड़ी बूटियों से सही कर देता है। लेकिन इस दौरान बानो की याददाश्त और आवाज़ दोनों चली जाती है। बानो एक ऐसा जीवन जीने को विवश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कप्तान अब मेजर बन चुका था और एक दिन कप्तान भुआली में चाय की दुकान पर था और उसकी भेंट अचानक लाटी से होती है। लाटी बानो का ही संत के द्वारा दिया गया दूसरा नाम था। कप्तान लाटी को देखकर पहचान जाता है, लेकिन उसकी पत्नी प्रभा के कारण कुछ कर नहीं पाता और लाटी वैष्णव टोली के साथ वहाँ से चली जाती है और कप्तान देखता रह जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।